ये करिश्मा हमारी समझ में नहीं आया। मरा क्यों नहीं तू अब तक? सारी असलाह तबाह हो गई, लेकिन तू अब तक जिंदा है कैसे? हम इसीलिए नहीं मरे बैरम खान, क्योंकि हमें तुमसे बहुत बदले चुकाने, ये हमारे दाजीराज का असम्मान करने के लिए। अरे सखावीर तो क्या चीज है, उसका बाप मुगलिया परचम का पाल तक भागा नहीं कर सकता। और ये हमारी मातृभूमि पर अधिकार करने का तो स्वप्न देखने न रहेगा भील और न बचेगा प्रताप। बचेगा तो सिर्फ चित्तौड़ के किले पर शान से लहराता मुगलिया परचम। कोकोया जी, आप समझ गए ना आपको क्या करना है? जी रानी साहब। वैसे रानी साहब, मैंने अपने आप को हर परिणाम के लिए तैयार कर लिया है। हम जानते हैं कोकोया जी, इकलीम जी सब देख रहे हैं, वो हम सब की सहायता करेंगे। देख लीजिए, आपके शौर्य और साहस को उनका आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। वाह जीजा, सारी प्रजा और परिवार के सामने देश प्रेम का ढोंग जी तो करता है। वे सब यहाँ होते तो आपके व्यक्तित्व का ये रंग भी देख पाते। माना कि संकट की घड़ी में घिर गए हम सब, पर उससे निकलने का कोई ढंग का हल निकालने के बजाय आप हमारी मर्यादा और मेवाड़ का सारा धन सुरतन सिंह को सौंप रही है। क्यों जीजा, आप पर कोई आंच ना है, आप बच जाए इसलिए ना। आज हमें लुटाते समय चुप क्यों खड़ी है जीजा? कुछ बोलेंगे नहीं आप? हम भी तो देखे तनिक, सुरतन सिंह को सारा राजकोष देने से पहले अपने लिए कोई स्वर्ण निकाल तो नहीं लिया आपने? कोकोया जी, ये जो धीरबाई जी का प्रिय इत्र आप हाथ में लेके खड़ी हैं, इन्हीं पर उंडेल दीजिए ना। वैसे भी इनके जाने का समय हो चुका है। और ये हमारे मित्रों को मारने का षड्यंत्र रचकर उनकी मृत्यु के लिए हमें बिना बात दोषी बनाने के प्रयास किए। आप चाहे हमें देशद्रोह के अपराध में मृत्यु दंड क्यों ना दे दे जीजा, पर सुरतन सिंह के सामने अपनी मर्यादा खोने नहीं जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमसे बदला ले रही है ना? हमने कुंवर प्रताप को मरवाने का प्रयास किया, आपके और राणा जी के बीच में तनाव पैदा किए, तो आपको अब ये अवसर मिला है। बीती बातों का बदला लेने के लिए आपको ये अवसर मिला है। बस रानी साहब, बस बहुत बोल चुकी आप। कोकोया जी, नहीं महारानी साहब, बोलने दीजिए। रानी साहब, आपने कभी महारानी साहब को समझा ही नहीं। कोकोया जी, आप अपनी सीमा मत पार कीजिए। हम सबके लिए सीमाएं हैं ही, और हम सब जानते हैं अपनी अपनी सीमाएं। पर रानी साहब, आप आज जान लो कि सच क्या है। सच यही है कोकोया जी कि जीजा सुरतन सिंह को हमें सौंपने के लिए अपना मन बना चुकी है। नहीं, ये सच नहीं है। महारानी साहब ने आपको सुरतन सिंह के पास भेजने का कभी सोचा नहीं था।
आपके मान मर्यादा को बचाने के लिए अगर बीच में मैं नहीं आती तो ये स्वयं जा रही थी सुरतन सिंह के पास आपके भेष में। क्या मतलब? हम समझे नहीं। यही कि राजकोष के साथ अब महारानी सा नहीं मैं जा रही हूँ। आपके इत्र के सुगंध में डूब के, ताकि आपके मान मर्यादा पर कोई आँच ना आए। तो ये योजना बनाई थी महारानी सा ने सुरतन सिंह से निपटने के लिए। ये तो तैयार हो चुकी थी, जा भी रही थी, पर मैंने हट पकड़ ली। आपके मान सम्मान को बचाने के लिए मेरा हक बनता है, मुझे जाने दो। और बहुत समझाने के बाद सुरतन सिंह के पास भेजने के लिए ये मान गई। कुकुया जी, हम जानते थे कि हमें संकट में फंसा देखकर कोई चाहे माने या ना माने आप हमें बचाने अवश्य आएंगी। आपने हमें सदा बचाया है और इस बार हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान देकर आपने एक बात साबित कर दी कि आप हमारी सभी दासियों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ दासी हैं। रानी साहब, मैं ये किसी मान सम्मान के लिए नहीं कर रही हूँ। मैं इसलिए अपने प्राण लौटाने जा रही हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आए कि जो अपनों के लिए अकारण ही षड्यंत्र बुनता रहता है उसे कितना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ सकता है। बस इतनी सी बात भी अगर मेरे प्राण देने से आपके समझ में आ जाए तो हमें लगेगा कि हमारा बलिदान व्यर्थ नहीं गया। समझो हम बदल गए, हम इसी क्षण बदल गए कुकुया जी। हम वचन देते हैं आपको, हम अपनी जीजा के विरुद्ध कोई चाल नहीं चलेंगे, कोई षड्यंत्र नहीं रचेंगे। अब आप निश्चिंत होकर अपना बलिदान दे सकती हैं। सुनो सुनो मेरी सुगंध वाली रानी, आपकी प्रतीक्षा में हो रहे हैं हम पानी पानी। सुन रही है ना आप हमारी मधुर वाणी? सुनो सुनो मेरी सुगंध वाली रानी, आपकी प्रतीक्षा में हो रहे हैं हम पानी पानी। अब और युद्ध करने से पहले एक बार यहाँ देख लीजिए कि किस प्रकार तुम्हारा सेनापति हमारे हाथों मारा जा चुका है। आपका प्रधान सेनापति काले खां भी मारा जा चुका है। अब सबका नायक बैरम खान भी रणभूमि छोड़ के भाग चुका है। एक बार पुनः तलवार उठाने से पहले सोच लीजिए, यदि आप लड़ना चाहते हैं तो किसके लिए लड़ना चाहते हैं। और क्या तुम्हारे जीतने की संभावना है भी? क्योंकि ये भूमि हमारी है, ये जंगल हमारा है। देख लीजिए अपने चारों ओर किस प्रकार हमारे गांव वालों ने आपको घेर रखा है। देखिए चारों ओर।
रानी, आपके लिए, केवल आपके लिए हमने ये सेज तैयार करवाई है। ये शैया आपके और हमारे मिलन के लिए है। आओ सुगंध वाली रानी, आओ, इस पुष्प के साथ साथ हमारी भी सुगंध ले जाओ। आओ 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 सुगंध वाली रानी, आओ। यदि आप अपने कक्ष से बाहर नहीं निकली तो हम आ गया मेवाड़ का राजकोष आज, जिसकी प्रतीक्षा थी, जिसकी अपेक्षा थी, मेवाड़ का राजकोष। कितना मुलायम है, राजकोष की सुगंध कितनी सुगंधित है, एवं सुगंध सुगंध वाली रानी नहीं आई तो राजकोष आया। सुगंध वाली रानी, कुकुया जी, जब इतिहास में दासियों के बारे में लिखा जाएगा ना, तो आपके बारे में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आप जाइए। राजकोष का खजाना आ गया, किंतु धीरबाई जी, कम से कम आज तो आपको उन्हें दासी नहीं कहना चाहिए था। राणा खेताजी, कुंवर प्रताप बैरम खान को मारने के लिए अकेले गए हैं। हमें उनकी चिंता हो रही है। आचार्य जी, हमारा यहाँ का काम समाप्त हो चुका है। अब हमें कुंवर प्रताप की सहायता के लिए चलना चाहिए। उचित कह रहे हैं। वार करो हम पे, वार करो हम पे बैरम खान, वार करो हम पर, वार करो बैरम खान, हम कह रहे हैं वार करो हम पर। और सबसे बड़ा बदला तुमसे कृष्णा की कायरतापूर्ण हत्या कर लेना है बैरम खान। रुक जाइए कुंवर प्रताप।
इस राक्षस का अंत अपने पूर्वज बप्पा रावल की इस पूजनीय तलवार से कीजिए और लिख दीजिए इस तलवार पर इस बैरम खान का नाम, जो हमारी मातृभूमि को अपनी मुगल सल्तनत में मिलाने का सपना देख रहा था। लीजिए। इसकी सेना तो पहले ही पराजित हो चुकी है और अब इसे मारकर इसके बादशाह तक दृढ़ संदेश पहुंच जाएगा कि इस वीर भूमि पर, मेवाड़ पर, राजपूताना पर मुगल ध्वज फहराने का स्वप्न देखना बंद कर देना चाहिए। सुगंध वाली रानी, आपके लिए न जाने हमने कितने 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 अधिक कष्ट उठाए केवल आपको प्राप्त करने के लिए। आपकी इसी सुगंध ने हमारे रातों की नींद, दिन का चैन चुरा लिया है, हमसे हम ही को चुरा लिया है। इसी सुगंध में हम डूबना चाहते हैं, स्वयं भी डूबना चाहते हैं, आपको भी डुबोना चाहते हैं। हमारा जी बावड़ा हो गया और हम आप वो राजकोष देख रही हैं? कहीं आपको ऐसा तो प्रतीत नहीं हो रहा कि हम आपसे अधिक मूल्य राजकोष को दे रहे हैं? ना 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 ना, हमारे लिए केवल आप मूल्यवान हैं। आपसे अधिक समस्त विश्व में हमारे लिए कुछ भी मूल्यवान नहीं है। किंतु हम क्या करें, हम राजा जो ठहरे, हमें निर्धन प्रजा के हेतु हमने ये राजकोष मंगवाया है। जलाल, जो जंग आपके खान बाबा ने शुरू की, हमें पूरा यकीन है उसे आप अंजाम तक जरूर पहुंचाओगे। हमें इस बात की खुशी है कि हम अपने बादशाह के दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए। बैरम खान का नाम मुगलिया सल्तनत की तवारीख में सुनहरी हरफों से लिखा जाए, चाहे मौत भी आ जाए कोई गम नहीं। मार प्रताप, मार। मार प्रताप, मार। क्या हुआ प्रताप? रुक क्यों गया? मार हमें। गुरुवर, आप अभी मुगल बादशाह जलालुद्दीन तक कोई संदेश पहुंचाने की बात कर रहे थे। कह तो रहे थे गुरुवर, क्यों ना हम वो संदेश जलालुद्दीन तक उसके इस टूटे हुए, इस हारे हुए सेनापति के रूप में ही भेज दे। नहीं 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 प्रताप, तुम हमारे साथ ऐसी ज्यादती नहीं कर सकते। मार दो हमें। बैरम खान, तुम्हारी आंखों में हारे हुए
अपमानजनक जीवन की कल्पना तक से डर को देखकर हमने तुम्हें मारने का विचार त्याग दिया। नहीं प्रताप, नहीं। ये हार और आत्मग्लानि के साथ जीने के लिए तुम्हारा भय किसी भी प्रकार की मृत्यु से अधिक बड़ा दंड है बैरम खान, जिसका बोझ तुम्हें जीवन भर ढोना पड़ा। प्रताप, तू हमारे साथ ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। मार दे हमें प्रताप, हमें शहादत की मौत दे दे, मार दे प्रताप। जाओ बैरम खान, जाओ अपने जलालुद्दीन की छत्र छाया में जाओ। हम तुम्हें जीवन का सुख नहीं दे रहे, बल्कि तुम्हें जीवित अपने बादशाह के पास भेजकर मुगल सल्तनत के लिए मौत का संदेश भेज, ताकि वो जब तुम्हें देखे उसे मुगल पराजय याद आए और वो फिर कभी हम पर आक्रमण करने की सोचे भी ना। जाओ बैरम खान, जाओ। नहीं प्रताप, नहीं ऐसा मत कर हमारे साथ। देख मार दे हमें। तुझे मुगलिया ताकत का इल्म नहीं है। अगर तूने हमें जिंदा छोड़ दिया तो हम सब कुछ बर्बाद कर देंगे। प्रताप मार दे हमें, शहादत की मौत दे दे प्रताप, हमें जिंदा मत छोड़। प्रताप हमें छोड़ के मत जा। प्रताप हमें जिंदा छोड़। प्रताप